इसी संदर्भ में एक अन्य जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है वो है राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वैध और लीगल कारणों के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22 आर्टिकल 21 का ही एक एक्सपेंशन है जो ये स्पष्ट रूप से उन कारणों और प्रकारों को बताता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है अगर, तो वो क्या क्या सुरक्षात्मक कदम ले सकता है। आर्टिकल 22 में ये कहा गया है कि 3 प्रकार के अधिकार हैं जो डिटेंशन के अगेंस्ट किसी व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने के अगेंस्ट व्यक्ति को मिले हुए हैं। पहला ये है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा गिरफ्तार किया गया है या निरुद्ध किया गया है तो उस व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि किन कारणों से उसको निरुद्ध किया गया है। दूसरा, ये उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने वकील को या किसी कानूनी सलाहकार की मदद ले सके जिससे कि वो अपने पक्ष को भी रख सके। और तीसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके लिए आर्टिकल 32 में रिट भी है जिसको हैबियस कॉर्पस के नाम से जाना जा सकता है और इस समय में यात्रा का समय शामिल नहीं है। तो ये 3 बहुत प्रमुख व्यक्ति के किसी भी डिटेंशन रोके जाने के विरुद्ध दिए गए अधिकार हैं जो कि आर्टिकल 21 का हिस्सा है और आर्टिकल 22 में एक्सप्लेन्ड है। हालांकि यहाँ पर यह भी समझ लेना आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स और अधिनियम बने हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति को शुरुआत में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है और इसके लिए संसद भी समय समय पर विभिन्न अधिनियम बनाती रहती है जहां पर एक्सेप्शनली व्यक्ति को बिना प्रॉपर ट्रायल के भी एक समय तक, एक निश्चित अवधि तक डिटेंशन में रखा जा सकता है। आर्टिकल 21 का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उन कैदियों के लिए है जो जेलों में बंद हैं। सामान्य दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग कैदियों को एक हीन दृष्टि से देखते हैं और जो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो ये कहती हैं कि कैदियों के साथ जेलों के अंदर अमानवीय व्यवहार होता है। ये उनके पनिशमेंट का हिस्सा नहीं है, ऐसा माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न केसेस के माध्यम से इस बारे में स्पष्ट किया गया है कि आर्टिकल 21 का स्कोप, आर्टिकल 21 का जो क्षेत्र है वो उन सब व्यक्तियों के लिए है जो देश में निवास करते हैं, चाहे वो सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं या वो जेलों में निरुद्ध हैं या बंद हैं। जेल में किसी भी कैदी के साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय या क्रूर व्यवहार आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन है। और इस संबंध में हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बहुत सारे निर्णयों के माध्यम से जेलों में सुधार की व्यवस्था की और इस बात के आदेश पारित किए हैं कि मानवीयता के आधार पर जेलों में विभिन्न प्रकार की मानवीय सुविधाओं का प्रावधान किया जाए और उनको, कैदी जो रह रहे हैं उनको सुधरने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। इसी का एक हिस्सा है कि जेल में बंद कैदियों को ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल हो। स्पीडी ट्रायल का तात्पर्य है कि उनके मुकदमों की शीघ्र सुनवाई हो। ऐसा हो सकता है कि वो जो कैदी निरुद्ध हैं, जिनके खिलाफ कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है, वो उन यातनाओं को भोग रहे हैं क्योंकि उनके केसेस की सुनवाई नहीं हो रही है। तो निष्पक्ष ट्रायल हो, फेयर, जिसको हम कहते हैं फेयर ट्रायल हो, और स्पीडी ट्रायल हो, ये दोनों ही आर्टिकल 21 का एक इंटीग्रल पार्ट है। और इस संबंध में बहुत सारी कमेटीज़ भी बनी। इसमें कुछ कमेटीज़ का यहाँ पर जिक्र है, जैसे ऑल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी 1956, इस्माइल कमेटी 1977, तमिलनाडु प्रिजन रिफॉर्म्स कमीशन 1979 और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 78th रिपोर्ट। इन सब के अंदर इन जिक्र किया गया कि कैसे हम जेल में बंद कैदियों की
स्थिति को सुधारें और उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दें, जिससे कि वो एक मानवीय जीवन व्यतीत कर सकें, उनके फेयर और स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकें। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो आर्टिकल 21 का हिस्सा हैं, जिसमें कुछ का जिक्र यहाँ पर किया गया है और कुछ का, जैसे कि जो राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस। कभी कभी क्या होता है कि पुलिस जो है वो जिन लोगों को निरुद्ध करती है उनसे कन्फेशन के लिए टॉर्चर करती है, उनके जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट करती है, उनके साथ अत्याचार करती है उनसे उगलवाने के लिए, जो कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और आर्टिकल 21 स्पष्ट रूप से कहता है कि व्यक्ति के ऊपर उसकी जो देह है उसके ऊपर कोई भी अमानवीय व्यवहार गैर कानूनी है। इसी के संदर्भ में ये माना गया कि जो पब्लिक हैंगिंग है, जिसको कभी कभी ऐसा होता है कि लोग डिमांड करते हैं, ये कहते हैं कि साहब ये व्यक्ति इतना क्रूर अपराधी था कि उसको तो पब्लिक हैंगिंग की जाए, सार्वजनिक स्थल पर उसको फांसी दी जाए। लेकिन सार्वजनिक स्थल पर फांसी देना ऐसा माना गया है कि ये अमानवीय है, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है, भले ही उसने अपराध किया है, और इसलिए ये व्यक्ति का अधिकार है कि अगर फांसी भी दी जाएगी वो बिल्कुल एकांत में दी जाएगी और उसका पब्लिक डिस्प्ले नहीं होगा। इसी संदर्भ में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि प्रिजनर्स के केस में लागू होती है, वो है राइट टू बेल। यदि किसी व्यक्ति को जेल में बंद किया गया है तो यदि लीगल प्रावधान के अंदर वो बेल का हकदार है तो वो बेल के लिए अप्लाई करता है, बेल के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाता है। लेकिन ये हमारी न्याय व्यवस्था में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को बेल ग्रांट हो रही है तो उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश भी दिए हैं, ये अपनी चिंता व्यक्त की है रादर सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो व्यक्ति गरीब है और बेल का हकदार है वो कैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दे पाएगा। तो कभी कभी गरीब व्यक्ति केवल इसलिए बेल नहीं पा पाता क्योंकि उसके पास अपनी ज़मानत के लिए उतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है, और इस तरह से अगर इस वजह से किसी व्यक्ति को बेल नहीं हो पा रही है तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और इस बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जिसका जिक्र भी पहले भी किया, कि एक तो स्पीडी ट्रायल हो, और दूसरा कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोर्ट्स द्वारा जजमेंट पास होने के बाद भी उनका स्पीडी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, जजमेंट्स का क्रियान्वयन नहीं हो पाता। तो डिलेड एग्जीक्यूशन होने की वजह से व्यक्ति को बहुत सारे अधिकारों से, बहुत सारे जो जजमेंट के जो अफेक्ट्स हैं उनसे वो वंचित रह जाता है। ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन माना गया है। मित्रों, ये बहुत सारी डायमेंशंस आर्टिकल 21 की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं जिनका सबका जिक्र यहाँ पर नहीं किया जा सकता। अंत में मैं आपको आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के क्लॉजेस, जो आपातकाल प्रावधान हैं भारतीय संविधान में, उसके संदर्भ में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। और इसमें मैं जिक्र करना चाहता हूँ सबसे पहले 1976 के केस का, जो कि एडीएम जबलपुर वर्सेस वी एस शुक्ला, मिस्टर एस शुक्ला का जो केस था, जिसको हम लोग हैबियस कॉर्पस केस के नाम से जानते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 1976 में कि फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जो कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत दिया जाता है, तो अगर कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 359 के अंतर्गत दिया गया है जिसमें आपातकालीन स्थिति को आपातकाल को लगाया गया है देश के अंदर, उसमें फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स का एक हिस्सा है, उनको निलंबित किया जा सकता है। दिस जजमेंट वाज गिवन इन 1976 बाय सुप्रीम कोर्ट। इसका प्रभाव यह हुआ कि व्यक्ति